नमो नारायण भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की इस अक्षय तृतीया पर की गई एक छोटी सी भूल आपके पूरे साल की मेहनत और कमाई को राख कर सकती है। और वहीं आज किया गया एक छोटा सा गुप्त काम आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। आज की इस विशेष कथा में मैं आपको बताने वाला हूं अक्षय तृतीया का वो गहरा रहस्य जो खुद माता लक्ष्मी ने लक्ष्मी पुराण में विस्तार से बताया है। लेकिन सावधान रहिएगा, अगर आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप करते हैं या बीच में छोड़ते हैं तो शायद आप उस महाघोषणा को मिस कर देंगे जो आपके जीवन के सबसे बड़े संकट को टालने की शक्ति रखती है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपका हृदय आनंद और शांति से भर जाएगा। एक ऐसी दिव्य सीरीज जो इसी सोमवार से आपके घर का भाग्य और आपके बच्चों का भविष्य बदलने आ रही है। अगर आप महादेव और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अधूरी कथा सुनना और अधूरा ज्ञान रखना दोनों ही मनुष्य के लिए भारी नुकसानदेह हो सकते हैं। चलिए अब गहराई से जानते हैं कि क्या है वो लक्ष्मी पुराण का गुप्त रहस्य। लक्ष्मी पुराण के अद्भुत प्रसंग में माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे प्रभु, अक्षय तृतीया का दिन मेरे भक्तों के लिए मेरी विशेष कृपा का दिन है। जो मनुष्य इस दिन समर्थ होने के बावजूद अपनी सामर्थ्य को छुपाता है और कंजूसी के कारण दान पुण्य से मुख मोड़ लेता है, मैं उसके घर से सदा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हूँ। लेकिन जो मनुष्य आज के दिन मात्र एक मिट्टी के छोटे से पात्र यानी घड़े का दान पूरी श्रद्धा से करता है, मैं स्वयं उसके घर में अक्षय भंडार भर देती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन ही सुदामा की वो फटी हुई झोपड़ी रातों रात स्वर्ण महल में तब्दील हो गई थी, क्योंकि उन्होंने द्वारकाधीश को वो भेंट दी थी जो उनके पास संसार में आखिरी बची थी। अब बात करते हैं उस महान भक्त की जिसका उदाहरण लक्ष्मी पुराण में गौरव के साथ लिया गया है। प्राचीन काल की बात है, शाकल नगर में एक धर्मदास नाम का वैश्य रहता था, जिसकी गरीबी और लाचारी का वर्णन सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। उसके पास अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए और श्राद्ध करने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था और न ही अपने बच्चों का पेट भरने के लिए घर में कोई साधन था। समाज के लोग उसे धिक्कारते थे, उसका अपमान करते थे और उसे दरिद्र कहकर पुकारते थे। लेकिन धर्मदास के मन में महादेव और माता लक्ष्मी के प्रति अटूट विश्वास था। जब अक्षय तृतीया का पावन दिन आया तो धर्मदास ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, भले ही हम भूखे मर जाएं, लेकिन आज के दिन मैं महादेव के नाम पर दान जरूर करूंगा। उसकी पत्नी रोने लगी और विरोध किया कि जब घर में खुद के लिए कुछ नहीं है तो तुम दूसरों को क्या दोगे। पर धर्मदास विचलित नहीं हुआ। उसने एक पुराना मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें शीतल जल भरा और थोड़े से चने लेकर पास के मंदिर में ब्राह्मण को पूरी श्रद्धा के साथ सौंप दिए। दान देते समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में संतुष्टि थी। इसी छोटे से त्याग और निस्वार्थ भाव के कारण अगले जन्म में वही दरिद्र धर्मदास कुशावती नगरी का परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट बना। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा और उसकी तिजोरियां सोने चांदी से हमेशा लबालब भरी रहीं। भक्तों, अब मैं आपको वो विशेष और गुप्त संकेत बताने वाला हूं जो बताते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर की चौखट पर दस्तक देने वाली हैं। आज के दिन अगर आपके द्वार पर कोई भी अनजान भिक्षुक या कोई जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल मत भेजिएगा। भले ही एक मुट्ठी अनाज दें, पर दें जरूर। घर के उत्तर पूर्व कोने को आज पूरी तरह साफ रखें और वहां शुद्ध जल का एक कलश जरूर स्थापित करें। सोने की खरीदारी भले ही न कर पाएं, लेकिन मात्र 5 या 10 रुपए के जौ आज घर जरूर लाएं और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। भक्तों, अब समय आ गया है उस सबसे बड़ी जानकारी का जिसके बिना आपकी ये कथा अधूरी रह जाएगी और जिसके लिए आप अंत तक रुके हैं। आप में से बहुत से लोग मुझसे हर रोज पूछते हैं कि भारी कर्ज से मुक्ति कैसे मिले या घर का क्लेश और अशांति कैसे खत्म हो। तो अपने कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि आने वाले सोमवार से हमारे इसी चैनल पर श्री शिव महापुराण की परम पावन सीरीज शुरू हो रही है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि ये कोई साधारण कथा नहीं होगी। इसमें वो गुप्त उपाय और महादेव के वो रहस्य होंगे जो आपकी हर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सोमवार की पहली ही कथा में मैं एक ऐसा राज और ऐसा चमत्कार आपके सामने खोलूंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में भक्ति के आंसू आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि महादेव का वरदान और माता लक्ष्मी का वास आपके परिवार पर युगों युगों तक बना रहे तो सोमवार की उस विशेष वीडियो का इंतजार पूरी श्रद्धा के साथ करें। याद रखिएगा, जिसने सोमवार की वो पहली कथा मिस कर दी, समझो उसने महादेव के चरणों का सबसे बड़ा प्रसाद खो दिया। अक्षय तृतीया की ये महाकथा और सोमवार की इस शिव पुराण सीरीज की जानकारी को आग की तरह फैला दें ताकि किसी और गरीब का भी भला हो सके।
वीडियो को हर जगह शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना के साथ सच्चे मन से हर हर महादेव और जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। याद रहे, सोमवार सुबह महादेव की पहली पुकार और शिव पुराण की पहली आहुति। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस पावन मौके से वंचित न रह जाएं। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव।